तो बोले ऐसी ब्रज की महिमा है, और ऐसी ब्रज की महिमा को गोपियां बार बार कहते हैं, जय तीते दिकम जन्मना ब्रज। दूसरी बात कही गोपियों ने, एक बात बताओ, तुम उससे दूर हो जाते हो जो तुमसे कुछ मांगता है, पर हम तो तुम्हारी अशुल्क दासी कहां हैं? हमने तो कभी तुमसे कुछ मांगा ही नहीं, हमने तो तुमको ही चाहा है। हे गोविंद, अशुल्क दासिका हैं हम तो। हे वरद निघ्नतो नेह किम बदा, बोले तुम्हारा व्रत है, क्या व्रत है? दीन दयाल वृद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। बोले तुम्हारा व्रत है, तुम दीन दयाल हो, तुम दीन बंधु हो, और दीन होकर आज दीन गोपियों को छोड़ के चले गए। क्या ये छोड़ना वध नहीं है? तुम्हारी गोपियां ना तो तुम्हारे बिना जी सकती हैं और ना मर सकती हैं। कैसे? बोले विष जलाप्याद ब्याल राक्षसात, बोले कालिए नाग मार देता तो कलंक उसको लगता, इंद्र के कोप से मरती कलंक उसको लगता, जो भी दैत्य मारता अघासुर आदि तो कलंक उसको लगता, पर गोविंद अगर अब मर गई तो कलंक तुम पे लगेगा। तो तुम्हारी गोपी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, पर तुमको कलंक लगे ऐसा ना, तो तुम्हारे बिना मर सकती हैं और ना तुम्हारे बिना जी सकती हैं। बड़ी बोले क्यों? बोले तुम ही नहीं हो तो जी के क्या करेंगी? और मरती इसलिए नहीं है कि तुम पे कलंक लगेगा। अरे क्यों? बोले जीती है इसलिए। गोपी कह रही है जीती है इसलिए कि एक दिन तुम पाओगे, मिल जाओगे ना। जीती है इसलिए कि तुम मिल जाओगे। बोले मरती नहीं है। पूछा क्यों? बोले अकेले रह जाओगे। कौन है पूछने वाला तुमको? है? फिर लड्डू गोपाल की तरह बैठे रहना, और जब टेलीविजन का नाटक पूरा होगा उसके बाद भोग लगेगा। एक हम ही ऐसी हैं जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई। गलत कहा? बोले गोपियां अद्भुत प्रेम है साहब। ना खल गोपिका नंदनो भवान। अरे हम जानती हैं तुम यशोदा के लाडले नहीं हो सकते। यशोदा मैया तो यश देती है, नंद बाबा आनंद देते हैं, ना तो तुम यश दे रहे हो ना आनंद दे रहे हो। अच्छा तुम सबके हृदय में उपस्थित हो तो भी नहीं लगता, हमारे हृदय में तो मिल नहीं रहे। अरे तुमने ब्रह्मा जी की कामना पर, अच्छा कन्हैया चले गए तो कोई बात नहीं, एक बात तो बताओ, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो तुम्हें एक बार पा लेता है उसके समस्त पाप मिट जाते हैं। तो ये तो बताने आ जाओ कौन से पाप रह गए हैं। हे मधुरया गिरा बलगु बाकया, ये बताओ तुमने इतनी मधुर मधुर बातें करी थी हमसे, तो क्या इसीलिए करी थी कि एक दिन हमको, क्या तुम भी उस जैसे हो? एक व्यक्ति एक पशु को पालता है, पालकर बड़ा करता है, और एक दिन अपने मतलब के लिए उसे काट देता है। क्या तुम कन्हैया ऐसे हो गए हो क्या? देखिए मैं तो एक एक श्लोक ऐसा लगता है जे भी कह दूं, पर गोपी गीत में तो साहब ऐसा लगता है ना, तो बुद्धि बस गुरु जी की कृपा से जो मिला है वो सुना रहा हूं। अद्भुत इस गीत की ये धड़कन है भगवान की। इसमें जो याचना गोपियों ने करी है, एक एक ऐसा ऐसा प्रश्न करा है जहां गोविंद के पास कोई जवाब नहीं है। हमें लगता है, अब आप देखिए किसकी बात बता रही हैं, हमें लगता है ये जो ब्रह्मा जी है ना, बोले इनमें बुद्धि कम है। बोले क्या करा, क्या गलती कर दी? बोले आंख बनाई थी तो पलके बनाने की क्या जरूरत थी? हम सुंदर दर्शन करते हैं और दर्शन करते करते जब ये पलक झपक जाती है तो तुरटिर युगायते, वो तुरटी युगों के समान होती है हमारे प्राण। एक बार एक गोपी, भगवान आ रहे थे लौट कर गैया चराकर, गोपी दौड़ कर गई और गोविंद के दर्शन करने चली गई। इधर सासू माता ने मना करा था तो कुछ भी करियो, पर वो नंदराय के दर्शन, जब बार बार मना करा तो बहू के मन में आई, बोले ऐसी क्या बात है, एक बार दर्शन करने चली गई। और एक बार कन्हैया ने ऐसे देखा, और जैसे ही देखा, महाभारत लड़ाई में कितने वो शस्त्र थे,
उनके भगवान के भगत है ना बर्बरीक जी, 3 तीर वाले हैं, 3 ही तो तीर है। तो ऐसे ही पूरे महाभारत में 3 ही शस्त्र चले। बोले कौन से? बोले सबसे पहले तिरछी चितवन। भगवान महाभारत में अर्जुन तो पीछे बैठे थे, भगवान तिरछी करके देखते थे। तिरछी चितवन, भ्रकुटी की लटकन, एक और मधुर मुस्कान। जैसे ही तिरछी चितवन देखते वो बालक देखता ही रह जाता, और जैसे ही मुस्कुरा जाते तो हाथ पांव के होश ही खत्म हो जाते। अब तो वो खड़े रह गए और भगवान नेत्र के मार्ग से उसे अपना बना लेते। अर्जुन तो केवल बाण ही मारते। 3 शस्त्रों ने पूरा महाभारत ऐसा देखा। कब चित्त और आगे कहेंगी पता ही नहीं पड़ा कब चित्त और मन का हरण हो गया। रुक्मणी जी कहेंगी ये रुक्मणी हरण की कथा नहीं, रुक्मणी जी के समर्पण की कथा होती है। ऐसे देखा, अब तो देखती रह गई। अगले दिन जाने लगी तो सासू माता ने रोक लिया, अरे रुक जा, वहां दर्शन करने ना जाएगी। बोले मैया अगर तुमने मुझे आज नहीं भेजा तो कल से तुम्हें कोई काम बताना हो ना तो किसको बताना? बोले उस भौरे की पत्नी को बताना जो कन्हैया के चरणों में घूम रहा होगा, क्योंकि अगर तुमने दर्शन नहीं करने दिए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और प्राण निकल कर मैं उस भौरे की भौरी बन जाऊंगी जहां पर कन्हैया के चरण होंगे, उसी से मिलना फिर। तो ऐसे जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, नैनों की कटारी वारी हाय छुई मुई से। नैनो नैन नहीं है साहब, कटार है, छितिया से उतर गई, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई। इस प्रकार कन्हैया से बोली, क्या तुमने अपनों को कष्ट देने का आज संकल्प कर लिया है क्या? बोले क्या हुआ? जत्ते सुजात चरणाम, सुमाने अच्छा। बोले इतने कोमल चरण, भगवान के चरण कितने कोमल हैं, ध्यान से सुनिए। इस संसार में सबसे ज्यादा कोमल कौन है? इस संसार में सबसे ज्यादा कोमल है कमल। कमल से कोमल कोई नहीं। सबसे ज्यादा पानी की एक बूंद भी रुकती नहीं है, बह जाती है। सबसे ज्यादा कोमल है कमल, और कमल से कोमल है कमला। लक्ष्मी जी कमल पे बैठती है ना, तो उससे कोमल है तभी तो बैठ पाती है। सबसे अत्यधिक कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, और कमला के भी कोमलादि कमल हस्त कमल, हस्तारविंद। जो लक्ष्मी जी इतनी कोमल हैं तो उनके हाथ, व्यक्ति की शरीर से हाथ और कोमल होते हैं, और उस कोमल आदि कोमल से ज्यादा भगवान के चरण कोमल हैं। जब मां लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरण दबाती है ना, तो केवल वायु के वेग से दबाती हैं। कभी स्पर्श हो जाता है तो भगवान नारायण योग निंद्रा से उठ जाते हैं। तो कितने चरण कोमल हैं, उनसे ज्यादा। इसीलिए हम लोग जब स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणव नवकंज लोचन नवकंज मुख कर नवकंज पद कंदर्प अगणित। एक एक भगवान के कोमल हैं। क्या? चरणारविंद कमल से ज्यादा कोमल है, हस्तारविंद, मुखारविंद, नयनारविंद, सब कुछ कमल साहब। या भगवान के अंगों की उपमा होती है तो कमल से ही होती है। और इतने कोमल आदि कोमल चरण गोपियां कह रहे हैं तुम्हें तो पता नहीं, पर जब उस कोमल आदि चरण को हम स्पर्श करती हैं ना, तो लाखों बार सोचती हैं आपके इतने कोमल चरण हैं और हमारे हस्तारविंद इतने कठोर हैं, हमारा वक्षस्थल इतना कठोर है, कहीं आपको कष्ट नहीं हो जाए। और आज हमारे कारण उस कोमल आदि कोमल चरण को आप जंगलों में ले जा रहे हैं, आपको तो पता नहीं, पर अगर उन कोमल आदि चरणों में एक कांटा लगता होगा, भीता शनई प्रिय दधिमहि, जिसको हम बहुत बार बार लाखों करोड़ों बार सोचकर स्पर्श करते हैं, आज वो ही चरण में जब कांटा लगता होगा तो आपका तो पता नहीं, पर ये
गोपी हजारों बार मर जाती है। गोविंद तुम हमको मत ढूंढो, उस ढूंढने में कष्ट हो रहा होगा। सारी गोपियां गई हैं यमुना किनारे, हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रमाण है ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज नारद भक्ति सूत्र का टीका करते हुए ब्रजवासियों का प्रेम बताते हैं। जब ब्रजवासियों के सामने गोविंद ने गिरिराज जी उठाए, आपने कथा सुनी हो, जब गिरिराज जी उठाए तो गोपियां कहती हैं, ग्वाले कहते हैं, इससे अच्छा तो हम गल जाते, मर जाते, पर हमारे कन्हैया की छोटी सी उंगली को कष्ट हो रहा है। कल 56 भोग लगाए ना, क्यों लगाए जाते हैं 56 भोग? सबसे बड़ी बात तो साहब 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों के संग में मन जुड़ जाए तो 5 और 6 56 हो गए। इन सबको एकादशी के रूप में हर महीने भोग लगाना ये है। और दूसरी बात, भगवान छोटे से हैं और भगवान की अष्टायाम सेवा होती है। एक दिन में 8 बार भोजन पाते हैं, 8 बार भोग लगता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, 8 बार भोग लगता है। पर आजकल के घरों में तो भैया 2 बार भी भोग नहीं लगाते। हाँ, एक टाइम दूध से ही काम चल जाता है। ले तो आते हैं, लड्डू गोपाल भी चाहिए घर में, सारे देवता चाहिए, पर जब भोग लगाने की बात आती है तो रोटी पे धर दी 4 शक्कर, खाओ पियो जियो, है? बस नहीं साहब, लड्डू गोपाल का 8 बार भोग लगता है। चलो इतना नहीं लगा सकते तो कम से कम 2 बार तो भोग लगाना ही चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। दूध रखना चाहिए, माखन मिश्री रख देना चाहिए, तुलसी रख देना चाहिए। बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। 8 बार भोग लगाते हैं और 7 दिन तक एक अन्न का दाना नहीं पाया। तो एक दिन में 8 बार तो 7 दिन में कितनी बार? 7 8 जा 7 8। आज तक दुनिया 56 भोग लगाती है। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी का नहीं, हम सबका भी भार भगवान नहीं उठा रखा है। प्रमाण कैसा है? बोले श्वास के लिए वायु भेज देते हैं, पीने के लिए जल भेज देते हैं। इस संसार ने उसमें क्रय विक्रय किया है, पर भगवान ने जो दिया है वो प्रेम से दिया है, कृपा करके दिया है। इतनी कृपा देखी, गोपियों का प्रेम देखा, उनके मध्य में प्रकट हो गए और कहते हैं, इति गोप्य प्रगायंत प्रलपत्यंश्च चित्रहा रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम वारी भुजक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षात मनमत मनमत। प्रकट हुए हैं भगवान और आज रास बिहारी प्रकट होकर आइए हम भी आनंद के साथ बोलो रास बिहारी लाल की जय।